हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि एक मिशिका की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो ऑब्वियसली हर माँ बाप के सपने होते हैं कि अपने बच्चों के सपनों को पूरा करें। मिशिका की जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मिशिका का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा। तो सामने से एक मेल आता है हम लोगों को कि अगर आप शूट में इंटरेस्टेड हैं तो आप बच्चे का शूट करा सकते हैं। और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं किड्स वेयर की। वहाँ पे फीचर्स होगी। वहाँ पे फीचर होगी ये मिशिका एज अ मॉडल, जो किड्स मॉडल है ना। तो मैंने बोला ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं, बट उसका कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है और आगे का 1 ईयर का पैकेज हमने लिया है, तो उसका चार्ज वगैरह सब कुछ उन्होंने हमें उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह उन्होंने बताया। वो सारा कुछ हमने फुलफ़िल किया और उसके बाद आगे हमने कंटिन्यू किया है। अभी उसका शूट हो गया है और मैं ये वीडियो मतलब आप लोगों का वेलकम बाद में कर रही हूँ। हम भोपाल गए, भोपाल में हम एक दिन रुके, फिर उसके बाद सेकंड डे हमारा पूरा शूट का दिन था। उसके बाद हम इवनिंग में वहाँ रुके और उसके बाद हम यहाँ पे निकल के आए। और साथ में आपको मेरी फ्रेंड दिखेगी जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो वो भोपाल में ही रहती है, तो मैंने उसे बताया मैं भोपाल आई हूँ, तो फिर वो मुझसे भी मिलने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ मैंने टाइम निकाला क्योंकि सालों साल बाद हम उससे मिले। ये मतलब मेरी बचपन की फ्रेंड है जिसको मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। एक तरीके से हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बचपन से है। हम मोटी पतलू की जोड़ी कहलाती थी। वो थोड़ी सी हेल्दी है और मैं एकदम दुबली पतली हूँ, तो मोटू पतलू की जोड़ी कहलाते थे शुरू से। इस टाइप का कुछ रहा हमारा, काफ़ी अच्छा शूट रह गया। और आप लोग बागी आगे का देख लीजिए। और जैसे मैंने बोला कि इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। अगर आप लोग अपने बच्चों का कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। वैसे मैं अभी आप लोगों को बोलूँगी अभी मत कराना, क्योंकि अभी मेरा इसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैंने इसके बारे में गूगल पे बहुत ज़्यादा पढ़ा है और बहुत ज़्यादा एक होता है कि शूट कराने के बाद मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान दिया, क्योंकि हमने इसका एक पैकेज वगैरह के बारे में सोचा था। तो हमने वो सारा देखा, तो उसमें कुछ अच्छे रिव्यूज़ हैं, कुछ गलत रिव्यूज़ हैं, तो हर तरह के रिव्यू थे। तो इस वजह से मैं यही बोलूँगी कि अभी मेरा इसके साथ कोई 2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस हो जाने तो मुझे देख लेने दो कि हाँ ये सही है, ट्रस्टेड है कि नहीं है, और उसके बाद ही आप लोग करें। क्योंकि हम इतने दूर से वहाँ गए हैं और ऐसे आप लोग भी पता नहीं कहाँ रहते और कहाँ से वहाँ जाओगे, और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद आप बोलो कि आपने गलत सजेशन दिया। तो हम भी आप लोगों को कुछ गलत नहीं बताना चाहते हैं। हम आपको वही बोलेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने दो हमें। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ हमारी जो जर्नी है वो स्मूथ चलेगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप आगे इसके साथ बढ़िए या नहीं बढ़िए, क्या है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका जो पैशन है। एक्चुअली मैं मिशिका को, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मिशिका का मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है। अगर आप लोग वहाँ पे जाके उसको फॉलो करते हैं, उसका अकाउंट है मिशिका सिंह 268। आप अकाउंट नेम है, उसका आईडी नेम है। आप वहाँ पे जाके उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि उसका इंटरेस्ट इस लाइन में कितना ज़्यादा है। तो पढ़ाई तो साइड में है ही, मतलब पढ़ाई तो मेन है, साइड में हम ये करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इसी फील्ड में भेज दिया है तो इसी चीज़ के लिए हम करवा रहे हैं और या अभी से हम बच्चे को इस लाइन में घुसेड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना, आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो चीज़ भी साथ में लेके चलते हैं ना, तो बच्चा हर चीज़ मन से करता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं वो भी तो कर रही हूँ जो मुझे करना है। अब लाइक मिशिका को आपको बता दूँ, उसको डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इस टाइम पे यहाँ पे दमोह में कोई डांस क्लास कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग दमोह से मुझे देख रहे हो और आपकी नज़र में कोई ऐसी डांस क्लास है जहाँ अच्छी डांस क्लास हो, मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, मैं वहाँ पे जाके देखूँगी। और उसको डांस बहुत पसंद है, उसको एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, उसको फ़ोटो निकलवाना अच्छा लगता है। वो रील के लिए मुझसे बोलती थी पहले, अब तो खैर मैं बनाती भी हूँ उसकी रील। तो पहले बोलती थी मम्मी मेरी भी रील बनाओ ना, आप अपनी रील बनाती हो, मेरी भी बनाओ ना। मतलब उसको इतना ज़्यादा रील्स वगैरह का, वो लिपसिंग इतनी मस्त करती है। तो मतलब इससे समझ में आता है उसका इंटरेस्ट इस लाइन में बहुत ज़्यादा है। एंड वो इतनी एक्साइटेड थी जिस दिन हम लोग शूट के लिए गए थे, आप देखना आगे आपको वीडियो में भी दिखेगा। और जबकि उसका ये फर्स्ट शूट है, बट वो काफ़ी अंदर से कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। लेकिन जैसे वो वहाँ पे गई तो थोड़ा होता है ना, बच्चा फर्स्ट टाइम में कैमरा साई टाइप का हो जाता है। कैमरा साई वो तब भी नहीं हुई, वो लोगों को देख के शर्माने सी लग गई थी। चलो आप आगे का वीडियो देख लो। गाइज़ फाइनली हम पहुंच गए थे शूट
के लिए। और पहले हम रुके, फिर हमारी फ्रेंड ने हमें मिल गई थी रास्ते में ही। हमने उसको बताया कि हम आए हैं भोपाल, और वो यहीं पे भोपाल में ही रहती है, तो वो हमसे मिलने आई। वैसे मेरे गांव की है लेकिन भोपाल में रहती है। तो गाइस यहाँ पे आए हैं मिशिका की फ़ोटोशूट के लिए, और बस फ़ोटोशूट करवाने वाले हैं, और उसके बाद जब फ्री होएंगे ना तो आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। पर फिलहाल में हम लेट हो चुके हैं, तो अभी अंदर चलेंगे। सो गाइज़ हम अब जा रहे हैं सीधे ऑफिस, क्योंकि वही हुआ ना, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। टाइमिंग 5 बजे की दी थी और पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज गया था। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी अंदर गए, और क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑफ़िस बंद हो जाए। 7 बजे तो यहाँ सब बंद ही हो जाता है। लेकिन जिस दिन हम गए उस दिन इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी ना, काफ़ी सारे लोग थे। तो हमारा जो शूट था वो वैसे ही डिले हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था, वो हमें ऑफ़िस में जाके पता चला। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि हमारा टाइम आए और हम अंदर जाएं शूट के लिए। सो फर्स्ट फ्लोर पे तो पूरा ऑफिस ही था, और नीचे वाले फ्लोर पे शूटिंग हो रही थी। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो लोग पैकेज लेते हैं, बिग पैकेज, बड़ा पैकेज लेते हैं, उनको सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से एक्टिंग वगैरह करनी है। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड को, मतलब उससे मिलाती हूँ। सो ये है हमारी फ्रेंड, ये हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और कई लोग बोलेंगे कि अच्छा ये इनकी फ्रेंड है। मैं बस ये बता दूं कि इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस यही है ना कि कैमरा में फ़र्स्ट टाइम, मेरे ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आई ना, तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ऊपर से इतना ज़्यादा नॉइस हो रहा था वहाँ पे कि हमने ठीक से कुछ बोला ही, बातचीत नहीं की, और हम बस इतने ही टाइम के लिए मिले थे, तो इस वजह से और ही हम बातचीत नहीं कर पाए। यहाँ पे बस हमारे मंस हैं, मिशिका हैं, और हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और इस तरीके से हम वहाँ पे अपनी बातचीतों में भी लगे हुए थे, और साथ में हमारा काम तो चल ही रहा था। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ अच्छा था, इसी चल रही थी, यहाँ नहीं कोई जबकि आप, हाँ यहाँ मेकअप एरिया है ना, ये तो शायद यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ मेकअप होगा, यहाँ तो इसी जरूर रखते हैं। अभी आप जाओ मीटिंग में, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मेरा मेकअप होने वाला है। मेकअप के लिए सबसे ज़्यादा मेकअप ही के लिए खुश हूँ तुम। आपका भी मेकअप होने वाला है क्या? मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइज मैं तो बहुत खुश भी हूँ, और थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि अच्छे से हो जाए बस, है ना विशी? अरे नर्वस मत हो यार। काय चीज का? देखो जब तक हम करते नहीं ना विशी कोई काम, तब तक हमसे बनता भी नहीं है, नहीं तो इतना ही हो रहा है। सो यहाँ पे जिस ड्रेस में मिशिका का शूट था वो ड्रेस उन्होंने दे दी थी, ये उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड रहती है। और यहाँ पे अब उसकी मेकअप की तैयारी चल रही थी। मेकअप तो खैर ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि इस तरीके का उसने ड्रेसअप नहीं किया था। बस उन्होंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया था एंड ब्लश लगाया था, और टिंट वाली लिप ग्लॉस लगाई थी, दैट्स इट। कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसका आउटफिट ऐसा होता तो मेकअप वगैरह ज़्यादा होता, तो बस। और हेयर स्टाइल, अच्छी सी एक हेयर स्टाइल बनाई, यही इसका मेकअप वहाँ पे उन्होंने किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे थे शूट के लिए ऑलरेडी। और जबकि हम लोग फ्राइडे को गए थे, और सैटरडे संडे तो और ही ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, उन्होंने बताया था। एंड यहाँ पे देखिए मंस का भी शूट हो रहा था। हम लोग मंस का इसलिए करवा रहे थे कि अगर ये अच्छा करेगा तो आगे करवाएंगे। और ये चीज़ उन्हीं लोगों ने कहा था कि आप लोग आते ही हो, तो मतलब हर बार जैसे अब आप आओगे ही सही मिशिका के लिए। सो उन्होंने कहा कि आप एक बार इसका देख लो, अगर ये अच्छा करेगा तो इसका भी करवा लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिशिका हमारी रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे बैठी है मेरी फ्रेंड। एंड यहाँ पे मैं गई बालकनी में, देखा तो बाहर का व्यू बहुत प्यारा था, तो मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो यहाँ का भी लेते हैं। जो अभी पोर्टफोलियो शूट भी रहेगा मिशिका का, तो वो सारा शूट यहीं पे होगा, मतलब कि आउटडोर शूट भी होता है उसमें, तो यहाँ पे भी शूट होगा उसका। यहाँ पे बाकी लोगों का ऑडिशन चल रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, किसी का कुछ हो रहा था। तो इनकी जो मदर थी उनको मैंने
मैंने बोला कि क्या मैं इनका वीडियो ले सकती हूँ, तो उन्होंने कहा येस। तो हमने इनका वीडियो लिया। बाकी हम लोगों की प्राइवेसी रखते हैं, क्योंकि हमको भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे आप देख रहे हो मंस कितना उछल कूद कर रहा है। तो बस यहाँ पे ये जो एक दीदी थी, ये काफ़ी हेल्प कर रही थी मिशिका को कि किस तरीके से शूट करवाना है, क्योंकि वो ब्रांड के लिए परफेक्ट शूट चाहिए रहता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी। तो इस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि मिशिका का अभी इस टाइम पे तो काफ़ी सारे लोग हैं जो मिशिका को गाइड करेंगे। और जैसे कि मिशिका के लिए हमने एक पैकेज लिया है, तो जिसमें टोटल 6 से 8 लोगों की टीम रहेगी जो मिशिका को हर एक चीज़ बताएगी और उसको हमें बताएगी ख़ास तौर पे। फिर हमें वो चीज़ करवानी पड़ेगी मिशिका के लिए। उसके बाद हम निकल आए हैं दमोह के लिए, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे मतलब उस दिन तो हमने नाइट में रेस्ट किया। फिर हमने सोचा चलो अब निकल जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम में ही हम वहाँ से निकले। सोचा आप लोगों का यहीं पे ब्लॉग का एंड कर दिया जाए, बट परफेक्टली वीडियो नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं घर जाके एंड कर दूँगी, इसीलिए। सो आपने वीडियो देखा एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अब इसका ये शूट जो कंप्लीट हुआ है, इसका 10 to 15 डेज़ में ये हमें जितने पिक्चर्स इन्होंने क्लिक किए होंगे वो पिक्चर्स भेज देंगे। और अब क्या बोलते हैं, मिशिका का जो मतलब जो फीचर होगी वो किस वेबसाइट पे फीचर होगी वो हमें 10 to 15 डेज़ में पता चल जाएगा। तो उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो हमें लिंक भेजेंगे कि ये देखिए यहाँ पे वो फीचर हुई है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मैं ओके सो आगे इसकी जर्नी भी हमने स्टार्ट की है, क्योंकि उन्होंने हमें 2 पैकेज बताए थे। उन्होंने बोला एक पैकेज ये है, एक पैकेज वो है, ऐसे करके उन्होंने बताया। उसका अच्छा चार्ज बताया उन्होंने, और सब कुछ हुआ है। तो एक तरीके से मिशिका की ये जर्नी स्टार्ट हो रही है और हमने उस पैकेज को लिया भी है। तो आगे मिशिका और सूट्स पे जाएगी और सारी चीज़ें होंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मिशिका का ये है कि उन्होंने बोला था कि आप 15 डेज़ में आ सकते हो क्या, तो हमने उनको मना किया। हमने कहा नहीं, हम 15 डेज़ में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन महीने में या 2 महीने में एक बार ज़रूर आ जाया करेंगे। तो उस पर भी मिशिका के सूट्स होंगे। बस बात इतनी है कि जहाँ पे हमें 2 घंटे 3 घंटे देने पड़े, वहाँ पे हमें 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। लेकिन वो भी सैटरडे संडे वहाँ पे ऑफ नहीं रहता है। तो जैसे जब मिशिका स्कूल जाया करेगी तो हम सैटरडे को निकला करेंगे, संडे को शूट करवाया, संडे को एनी हाउ हम इवनिंग तक निकल के आ जाया करेंगे। तो इसमें क्या बच्चे की पढ़ाई भी नहीं छूटेगी और उसका जो साइड का काम है वो भी चलता रहेगा। और उसको इस फील्ड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट्स वाई हम ये करा रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं किसी भी फील्ड के लिए, सो आप उनको वो भी करने दीजिए साइड में। ये देखिए, मुझे पता नहीं किसने काट लिया पूरा, ये यहाँ रेड रेड हो रहा है। सो आप वो भी उसका साइड में बच्चों का कराइए। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, वो अपना जो काम करते हैं वो बड़े मन से करते हैं, तो वो भी ज़रूरी होता है। एंड मिशिका का मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, सो आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए एंड वहाँ पे ढेर सारा मिशिका को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। छोटी सी बच्ची है, आगे कुछ कर ही लेगी। और मैं बस भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ कि वो जो चाहती है अपनी लाइफ में वो सब पाले। सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, वो सोशल मीडिया पे तो आना चाहती है, दैट्स वाई मैं ला रही हूँ। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि मैंने मिशिका को लास्ट 2.5 ईयर्स से मिशिका को दिखाना ही यूट्यूब पे बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि उसका इस लाइन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अगर मैं उसे अपने एवरी ब्लॉग में दिखाऊंगी ना तो वो बंदी इसी साइड के होके रह जाएगी। और मैं अभी चाहती नहीं थी कि मैं उसको इस लाइन में लाऊं, लेकिन एक तो सामने से ऑफ़र आता है तो फिर मैंने बहुत मना किया है पहले, बहुत। जब उसका एडमिशन नहीं हुआ था तब मैं बहुत मना करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर एक बार मैं इस फील्ड में इसको डाल दूँगी तो ये स्टडी पे ध्यान नहीं देगी। बट इस टाइम पे वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझदार हो गई है, वो सुनती है वो इतना कि हाँ वो अपनी स्टडी भी करेगी और ये काम भी वो आराम से कर लेगी। सो जब मैं इतनी कॉन्फिडेंस हो गई कि हाँ वो ये 2 चीज़ें मैनेज कर सकती है, तभी मैंने ये किया है। तो चलो, अभी ये वीडियो आप लोगों को कैसा भी लगा तो बताना मुझे, और प्लीज़ 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 उसके इंस्टा आईडी को ज़रूर से फॉलो करना और वहाँ पे ढेर सारा प्यार देना। मिशिका की बहुत सारी रील्स वहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ, सो आप लोग उनकी रील्स भी अच्छे से देख सकते हो। एंड मेरी बेटी को अच्छे से क्या बोलते हैं, और खूब सारा उसको आशीर्वाद देना आप लोग सब लोग, क्योंकि मुझे पता है मुझे सबसे ज़्यादा जो
लेडीज़ देखती हैं वो मदर ही हैं। सो खूब अच्छा आशीर्वाद देना, और मेरा तो आप लोगों के साथ हमेशा गुड विशेस रहती ही हैं, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हो। आप लोग स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे तो ऑब्वियस है कि आप मुझे देखोगे। अगर आप परेशान हो तो आपको इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप मुझे वॉच करोगे। तो बस मैं भगवान से एक ही चीज़ बोलती हूँ, भगवान सबको खुश रखना और उसके बाद मुझे थोड़ा सा खुश रखना, क्योंकि जो इंसान सबके बारे में सोचता है ना, ऊपर वाला उसके बारे में ज़रूर सोचता है, ये मैं सोचती हूँ। सो ऐसे ही सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक बाय गाइस, लव यू और टेक केयर। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा।